अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा, जहां पर हमें सानिया से ये शिकवा है कि इतनी कीमती ज्वेलरी वो ज़रून के साथ जब डिनर पर जा रही थी तो ऐसे ही ड्रेसिंग टेबल पर रख कर और फिर डब्बे को भी खोलकर क्यों चली गई। किरण तो हमेशा इनके कमरे की ताक में रहती है, वो भला चक्कर क्यों ना लगाती। और जब चक्कर लगाया और ये ज्वेलरी उसे सामने तोहफे के तौर पर ही मिल गई तो भला वो क्यों ना उठाती। अब यहाँ पर किरण ने तो उसको चोरी कर ही लिया और फिर अपनी माँ को तोहफे के तौर पर दे गई। माँ तो बेटी की तरफ से ये गिफ्ट पाकर बहुत खुश हुई। तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट्स सानिया के हाथ में हैं, क्या आपको लगा कि ये किरण की प्रेगनेंसी रिपोर्ट है? ये फिलहाल किरण की प्रेगनेंसी रिपोर्ट तो नहीं, लेकिन सानिया का ऑफिस से जाने का परवाना ज़रूर है। सानिया की सहीफा मैडम ने ये नोटिस भेजा है कि सानिया सारे कारोबार पर काबिज हो चुकी है। वो अपने शोहर के साथ मिलकर इस कारोबार को अपना करना चाहती है, इसलिए अदालत के थ्रू ये नोटिस आया कि सानिया को इस कारोबार से बेदखल किया जाए। सानिया को बहुत गुस्सा आया, तभी तो सहीफा के घर पहुंचाती है। आपने नोटिस भेजना था, मेरे नाम का भेजती। मैं ऑफिस में काम करती हूँ, मेरे शोहर का इससे कोई ताल्लुक नहीं। आपने ज़रून का नाम इसमें मेंशन क्यों किया? अब तो सानिया काफ़ी गुस्से में है, लेकिन सहीफा इसके गुस्से को भी इंजॉय कर रही है, जिस पर सानिया और भी गुस्सा हो गई और गुस्से के आलम में घर आ गई। खामोश एक साइड पर बैठी थी तो ज़रून आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? आज तुम ऑफिस से भी जल्दी आ गई। तो सानिया सब कुछ बताती है, सहीफा की हकीकत बताती है कि वो कितनी गिरी हुई हरकत कर चुकी है। तो ज़रून को भी सहीफा के हाथ लग चुके हैं। सहीफा की मेहरबानी की वजह से ही तो किरण इनके घर में ज़रून की जिंदगी में मौजूद है। ज़रून को भी सहीफा से बहुत से हिसाब चुकता करने हैं, तभी तो कहने लगा, जितना मैं सहीफा आंटी को जान चुका हूँ ना, शायद ही कोई और जानता होगा। मेरी जिंदगी में जो हलचल है वो सहीफा की वजह से ही तो है। मैं भी उससे बदला लेना चाहता हूँ। और सानिया, मैं तुम्हारे साथ हर पल हर जगह पर मौजूद हूँ। अगर पेपर्स में मेरा नाम है तो क्या ही हुआ, तुम्हारा भी तो नाम है ना। मैं तुम्हारे साथ मिलकर सब कुछ देख लूँगा। तो यहाँ पर सानिया एकदम से हाथ छुड़वा लेती है, रोने लगी। आपने पहले भी तो मेरा साथ छोड़ दिया था एक छोटी सी गलतफहमी से, और अब यहाँ पर कैसे मुमकिन है कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे? जब ज़्यादा मुश्किल पड़ेगी, होप सो आप फिर से साथ छोड़ दें और किरण के हो जाएं। पहले भी तो मुझसे खफा होकर किरण के साथ चले ही गए थे ना। अब तो सानिया अपने शिकवे करने लगी और ज़रून उसे यकीन दिलवाता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, लेकिन ज़रून अब जाए या ना जाए, ज़रून साहिब का काम तो हो ही चुका है। किरण इस घर को बहुत जल्द वारिस देने वाली है, वो बहुत जल्द प्रेग्नेंट होने वाली है। फिलहाल तो किरण को अपना घर बचाने की ज़रून को अपनी तरफ करने की पड़ी है, तभी तो फसी का बार बार सहारा देती है। फसी, यार कुछ तो ऐसा करो कि सानिया और ज़रून अलग हो जाएं। वो कुछ ही दिनों के लिए अलग हुए और मैं टूर पर उसके साथ गई और वापस आई और वो दोनों फिर से एक हो गए। तो यहाँ पर फसी कहने लगा, जनाब मोहब्बतां सच्चियाँ हैं, लेकिन है कुछ भी हो जाए, मैं इनकी मोहब्बतों को तोड़ ही दूंगा, इन्हें हल्का कर ही दूंगा। अब यहाँ पर फंसी चालों पर चालें चले ही जा रहा है, लेकिन खुद वो रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है किसी लड़की के साथ। जब अपने घर में मौजूद था तो लाइबा भी आ गई। लाइबा ने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। लाइबा काफी डिसहार्ट हो चुकी है, बहुत से शिकवे हैं उसे फंसी से, लेकिन फंसी उसकी तरफ ठीक तरह से देखता नहीं। उसके शिकवे क्या हक सुनेगा। अब यहाँ पर अनस की भी आखिरकार एंट्री हो चुकी। अनस पाकिस्तान आ चुका है और यहाँ पर आकर सानिया के मामलात का जब उसे मालूम पड़ेगा तो जाहिर सी बात है वो अपनी माँ के साथ नहीं, सानिया के साथ खड़ा होगा, क्योंकि वो जानता है कि उसकी आप ही गलत नहीं कर रही। ना तो अनस को इतनी समझ बूझ है बिजनेस की और ना ही सहीफा को। तो जाहिर सी बात है इस वक्त सारा कारोबार जो संभालना है सानिया ने। ऐसे में वकील से भी बात हुई तो वकील कहने लगा, जब तुम दोनों बहन भाई मिलकर काम करोगे तो सहीफा कुछ नहीं कर पाएगी। जब अनस इस बात की गवाही देगा कि उसे कोई एतराज़ नहीं सानिया इस बिज़नेस को संभालती है, तो तब सहीफा का ये बयान, ये डॉक्यूमेंट कोई भी हैसियत नहीं रखते। तो दूसरी तरफ अब यहाँ पर
जो कि सारी हकीकत कैसर जान चुका है अपनी बहनोई की कि उसका बहनोई जवारी है, उसका घर भी बेच खाएगा, बिजनेस तो सिर्फ एक बहाना है। तभी तो उसने सोचा घर बीवी के नाम लगा देता हूँ ताकि ये घर कभी बिके ही ना और जवारी की शर से महफूज रह सके, क्योंकि वो जानता है कि अगर घर उसके नाम रहा तो बहन को हिस्सा देना पड़ेगा और बहन के हिस्से की वजह से ये घर बेचना पड़ेगा और फिर इस घर के बंटवारे ऐसे होंगे कि किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तभी तो वो सामिया को फ़ोन करता है कि घर तुम्हारे नाम लगवाने को तैयार हूँ क्या, घर तुम्हारे नाम लगवा दूँ, तुम वापस आ जाओगी। सामिया को तो घर का लालच ही नहीं, ये लालच दिया भी तो किरण ने दिया। सामिया हर सूरत घर वापस आना चाहती है, सिर्फ शर्त ये है कि रिफ़त घर पर ना हो और रिफ़त तो अब के बाद घर में नहीं होगी, कैसर उसे निकाल बाहर करेगा। किरण ने जो फसी से हेल्प मांगी तो फसी हेल्प करने आ ही गया। फिर से सानिया की जिंदगी में तूफान लाना चाहता है, लेकिन सानिया ने जैसे ही फसी को देखा जल्दी से कमरे की तरफ चली गई और यहाँ पर पहले ही आमना बेगम इनको देख चुकी थी और ऐसे लगा कि जैसे ये काफ़ी देर से बातें कर रहे हैं, तभी गलतफहमी है कि ख़त्म ही नहीं हो रही। फ्रेंड्स, अब ये गलतफहमियां तो ख़त्म हो ही जानी चाहिए। किरण और फसी को एक्सपोज होना चाहिए। 60 एपिसोड्स हो चुकी, अभी तक भी सानिया बेचारी की बेचारी ही दिखाई जा रही है। अब तो इन दोनों को एक्सपोज हो जाना चाहिए, लेकिन अभी कुछ वक्त बाकी है क्योंकि किरण ने प्रेग्नेंट होना है। अभी तो कुछ वक्त और गुजारना है, जिसके बाद आखिरकार एक्सपोज तो होना ही है, क्योंकि इस ड्रामे का हैप्पी एंड होने वाला है, जो कि हम चाहते हैं कि अब जल्द अज जल्द हो जाए, क्योंकि अब काफ़ी बोरिंग स्टोरी होती जा रही है। हर वक्त सानिया पर इल्ज़ामात लगते हैं, वो बेचारी सफाइयाँ देती है और किरण जीत ही जाती है, फसी जीत जाता है। फ्रेंड्स, क्या आप भी इस तरह की स्टोरी से अब बोर हो चुके हैं? क्या कुछ न्यू यहाँ पर देखना चाहते हैं ना? सानिया के साथ अच्छा होता हुआ देखना चाहते हैं ना? ज़रूर कमेंट्स में बताइए। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। इन दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।